आक्रोश का अग्निपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी उम्मीद से केंद्र सरकार ने सेना में नियुक्ति की नई योजना बनाई। उम्मीद थी कि रोजगार के ज्यादा मौके बनेंगे, नौजवानों को फायदा मिलेगा, लेकिन इस योजना पर विरोध की सीरीज अब शुरू हो गई है। लगातार विरोध प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें आ रही है। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। 10 राज्यों के 1 दर्जन से ज्यादा जो शहर हैं वो आक्रोश में धधक रहे हैं। विरोध की आग की चपेट में रेल सेवा आई, ट्रेनों में आग लगाई गई, यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ लगातार जो तस्वीरें हैं वो चौंका भी रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो अपील सरकार की हो रही है, राजनाथ सिंह को आना पड़ता है, वो कहते हैं कि शांति बनाए रखिए, ये स्कीम, ये योजना आपके फायदे के लिए है। लेकिन उन युवाओं को जिनके फायदे के लिए सरकार ये योजना लेकर आई है, फिलहाल उन युवाओं को इसमें अपना फायदा कुछ नहीं दिख रहा है। वो एक ही सवाल बार बार रख रहे हैं कि आखिरकार 4 साल के रोजगार, उसके बाद बेरोजगार, ये बड़ा सवाल बार बार युवा पूछ रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन अब हर बीतते दिन के साथ, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के लखीसराय में ट्रेनों में आगजनी हुई है, प्रदर्शनकारियों ने खड़ी ट्रेन में आग लगा दी है, जिसके चलते वहां पर जो और ट्रेनें थी उनको खाली कराया गया, कई ट्रेनों की रूट को डाइवर्ट किया गया। यानी दिक्कतें आम लोगों को हो रही है, सरकारी प्रॉपर्टी जो है उनको नुकसान ये छात्र पहुंचा रहे हैं। वीके सिंह भी ये कह रहे हैं कि ये छात्र वो नहीं हो सकते सेना में भर्ती होने के लिए जो आ रहे हैं, वो आगजनी ऐसे करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, ये हो नहीं सकता है। अलग अलग जगहों की जल्दी से आपको जरा तस्वीरें भी दिखाएं किस तरीके से। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दानापुर की, बिहार में पटना के पास दानापुर में भारी प्रदर्शन हुआ है, आग की लपटें आपको दिख रही हैं। और इसी के साथ साथ किस तरीके से वहां विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, ये आपको तस्वीरों से आप समझ पाएंगे। ट्रेन में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, रेलवे स्टेशन में जो कांच जो शीशे लगे थे उनको तोड़ा गया, लूटपाट की गई है, गाड़ियों में लूटपाट हुई है, बसों को तोड़ा गया है, गाड़ियों को तोड़ा गया है। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ दानापुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे, प्रदर्शन हो रहा है। तो बिहार के ऐसे कई हिस्से हैं, अलग अलग तस्वीरें भी जल्दी से देखिए। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से हालात है, जरा समझिए। ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया, धूं कर ये बोगियां जलती हुई तस्वीरों में आपको दिख रही होंगी। कड़ी मशक्कत इनको काबू में करने के लिए करना पड़ा, लेकिन अभी वो मशक्कत समझ नहीं आ रही, वो क्या की जाए जिनसे इन प्रदर्शनकारियों को काबू में पाया जाए। ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन सब के बीच बिहार सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ, वैसा ऐलान जैसा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने तस्वीर साफ की और ये कहा है कि जो अग्निवीर होंगे उनको कई सरकारी योजनाओं में वरीयता और प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन बिहार सरकार, जहां सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, वहां अभी इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमिताभ शर्मा, जो रेलवे के प्रवक्ता हैं। सर, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, किन स्थानों में रेलवे को रोका गया है, ट्रेनों को रोका गया है और कई ट्रेनों में आग भी लगा दी गई? जैसा कि आपको पता है, कल कुछ जगहों पे प्रदर्शन हुए थे, रात भर थोड़ा सा पॉज था, आज सुबह 5 बजे से फिर घटना की पुनः शुरुआत हुई है। तो आप लोगों को भी जैसे पता है कि इसका जो घटनागत केंद्र बिंदु है थोड़ा सा ईस्ट सेंट्रल रेलवे हमारा वहाँ रहा है। तो टोटल आज के समय 24 लोकेशंस पे एजिटेशंस हो रहे हैं, जिसमें से 17 बिहार के हैं, 2 झारखंड के, 1 मध्य प्रदेश का और 1 हरियाणा का। और जो कोच फायर के केसेस हुए हैं, आपने सभी जगह रिपोर्ट हो रहे हैं। ईसीआर में 4 केस हुए हैं, एनईआर में 1 केस हुआ है और साउथ सेंट्रल रेलवे में 3 केस हुआ है। ट्रेनें कितनी इस वक्त बाधित हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से, दिल्ली से हो या फिर दूसरे राज्यों में जो ट्रेनें जा रही हैं, वो कितनी संख्या में हैं, कितनी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है इस पूरे एजिटेशन की वजह से? सुबह सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ग्रिम थी, अभी पिछले 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो ट्रेनें हमने डाइवर्ट की हैं, ये की हैं। सिस्टम में इस वक्त लेटेस्ट फिगर जो 1 बजे का है कि 116 ट्रेन के आसपास सिस्टम में ट्रेनें डिटेन हो रही हैं। 35 ट्रेनों को हमने कैंसिल कर दिया है। इसमें 65 ट्रेनें वो भी हैं, अतिरिक्त हैं, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने सबअर्बन सर्विसेज कैंसिल की हैं। तो 35 + 65 वो हो गए। 13 ट्रेनों को हमने शॉर्ट टर्मिनेट किया हुआ है। ये अभी आगे आप लोग जो यात्री अपनी टिकट बुक कराए थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उनके लिए किस तरीके का आप बात कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें डाइवर्ट की जा रही हैं, कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है, इस वजह से उनको कैसे एहतियात बरतनी चाहिए?
यात्रियों को जो संपूर्ण सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हम लोग जो ट्रेनें फंसी हुई हैं, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंसेस की ट्रेनें जिसमें यात्री अभी ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें हमने जगह जगह पर रुकी हुई हैं। उसमें खाने और पानी का इंतजाम करने के लिए संबंधित डीआरएम्स को निर्देश दे दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो यात्री आज ट्रैवल करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ट्रेन का करंट स्टेटस देख करके तभी घर से बाहर निकलें ट्रेन पकड़ने के लिए। तो एक तरफ बहुत सारी ट्रेन है जिनको अभी डाइवर्ट किया गया है, रद्द भी किया गया है, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें आ रही है विरोध की, वो जरा आपके सामने रख दें। 10 अलग अलग जगहों की जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इससे अंदाजा लगा लीजिए ये विरोध प्रदर्शन कितना उग्र और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समस्तीपुर, आरा, सुपौल, लखीसराय, दानापुर, छपरा, कैमूर, गोपालगंज, बलिया, सिकंदराबाद, तो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अब पहले लोग रेलवे ट्रैक पर जमा हुए, विरोध प्रदर्शन किया, उसके अगले दिन देखने को मिल रहा है कि बोगियों में जाकर आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी अब सामने आने लग गई हैं। दानापुर से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, किस तरीके के हालात है बताती ये रिपोर्ट, नजर डालिए। तो हम मौजूद हैं दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और जहां पर खड़ी है ये फरक्का एक्सप्रेस, जो जिसके 3 बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। मालदा से नई दिल्ली जाने वाली 13,413 ये डाउन एक्सप्रेस ट्रेन में दानापुर में आग लगा दी गई है। और आग लगाने की वजह से देखिए एक ब्रेक वाहन और गार्ड का और उसके बगल का एक जो हम कह सकते हैं कि स्लीपर क्लास है, वो बोगी जल गई है। ये ट्रेन 5:40 पर यहाँ पर पहुँची थी दानापुर, तब से ये खड़ी थी और लगातार इस पर प्रदर्शनकारियों की नज़र थी। इसे आरपीएफ के जवानों ने बहुत बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो भारी पड़े और प्रदर्शनकारियों ने इसमें आग लगा दी। हालांकि इसका इंजन काटकर अलग कर दिया गया है जरूर, जिससे इंजन बच गया है, लेकिन जो आग बुझाने की कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर अभी भी धू धू करके कई बोगियाँ जल रही हैं। और आज 2 घंटा पहले तक जो जिस तरह की स्थिति थी यहाँ पर, अब देखिए किस तरह आपको ट्रैक पर दिखाते हैं। बाइक जो कि पार्सल में आया होगा उसको ट्रैक पर डाल के जला दिया गया है। पूरी तरह से पूरे स्टेशन को तहस नहस करके रख दिया गया है। जो बेंच होती है बैठने के लिए यात्रियों की, उसको ट्रैक पर डाल दिया गया। आप बताइए कि ये इस स्थिति में कितना टाइम लगेगा रेलवे को फिर से दोबारा परिचालन शुरू करने में। और ये एक स्टेशन की स्थिति नहीं है, बहुत सारे स्टेशनों की स्थिति है। तो फिलहाल जो दानापुर में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है और जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए पुलिस की, प्रशासन की, वो व्यवस्था यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, दानापुर, पटना, आज तक। तो बात केवल बिहार की हद तक नहीं है, बल्कि ये आग तो अब मुल्क के अलग अलग हिस्सों तक फैलती जा रही है। यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा सूबे इस अग्निपथ के विरोध की आग में झुलसते दिख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भयानक कोहराम मचा हुआ है। कई जगह ट्रेनें जलाई गई, हाईवे जाम कर दिए गए हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं जो युवा हैं, वो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। अभी ये 8 राज्य ही दिखाई पड़ रहे हैं जो इस वक्त अग्निपथ के विरोध की आग में झुलस रहे हैं। इन सभी जगहों पर ऐसा लग रहा है कि अग्निपथ का विरोध करने की मानो आंधी सी चल रही है और गिनती अभी जारी है। कहीं लगाई गई आग तो कहीं रोकी गई ट्रेन। बिहार से भड़की इस विरोध की चिंगारी ने अब दूसरे राज्यों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। नाराजगी इतनी कि शोले भड़क उठे हैं। नौजवानों के गुस्से की चपेट में जो आया बर्बाद हो गया। पहले तोड़फोड़ और फिर आग लगा दी।
ये सिलसिला हर कहीं नजर आ रहा है। असल में ये टकराव भरोसा टूटने का है। नौकरी से मिलने वाली स्थायी जीवन की उम्मीद टूट जाने का डर इस विरोध की शक्ल में दिखाई पड़ रहा है। फौजी बनने के बाद दोस्तों, परिवार और समाज में जो सलामी मिलती थी, उस सम्मान के सपने के टूटने का डर ही ये विरोध है। ये आग इसलिए भी है क्योंकि सेना में भर्ती मिलने के बाद घरों में आने वाली खुशियों को अब जल्द रिटायर करने के बाद खुशहाल जिंदगी के लिए इंतजार अब और लंबा हो जाएगा। बस इसी आशंका में ये आग भड़की है। सरकार की अग्निपथ स्कीम से नाराज नौजवान मेरठ, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर में सड़कों पर उतर आए। जगह जगह जाम लगाए, प्रदर्शन किया, टायरों में भी आग लगा दी। पुलिस से भी भिड़ंत हुई। कई जगह पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर युवाओं को दौड़ाया। मेरठ में छात्रों ने ऐलान किया कि अगर 3 दिन में अग्निपथ योजना वापस नहीं ली गई तो वे 20 जून को दिल्ली कूच करेंगे। मथुरा में युवाओं ने आगरा दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने किसी तरह समझाकर ट्रैफिक दोबारा शुरू करवाया। आगरा में भी अलग अलग रास्तों को प्रदर्शनकारियों ने बंद कराया। अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने बसों के शीशे तोड़े और सड़क पर टायरों में आग लगाई। राजस्थान के जयपुर, सीकर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर और झुंझुनू में सरकार की इस नई भर्ती स्कीम अग्निपथ का जमकर विरोध किया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगह अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई थी। उत्तराखंड के कई जिलों में अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, खटीमा, टनकपुर और बाजपुर में नौजवान सड़कों पर उतरे। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। चंपावत और टनकपुर में विरोध में जुलूस निकाले गए। अल्मोड़ा में सेना की भर्ती में जाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। हरियाणा के पलवल में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। भीड़ ने पथराव करने के साथ साथ गाड़ियों में आगजनी तक कर दी। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया और प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को जाम कर दिया। अग्निपथ स्कीम के विरोध की आग धीरे धीरे दक्षिण भारत को भी अपनी चपेट में लेती दिखाई दे रही है। तेलंगाना में सरकार की सेना में भर्ती की इस नई स्कीम के विरोध में नौजवानों ने जमकर बवाल काटा। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम तरह की शंकाओं के कारण देश के अलग अलग हिस्से में नौजवान सड़कों और रेलवे ट्रैकों पर उतर गए हैं। अग्निवीर के रूप में 4 साल तक फौज की सेवा के भविष्य को लेकर एक शंका का गुबार इन सभी को घेरे हुए है। इसी वजह से सरकार की इस नई भर्ती योजना का विरोध कर रहे नौजवानों की भीड़ गुस्से से बेकाबू हुई जा रही है। आज तक ब्यूरो। तो ये विरोध बिहार से शुरू हुआ और उसके बाद ये बढ़ता हुआ अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली की भी कुछ तस्वीरें आपके सामने रख दें। वहां पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां पुलिस से भिड़ंत भी हुई है, हिरासत में भी कुछ छात्र लिए गए हैं। आईटीओ पर किस तरीके से हंगामा हुआ, ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो दिल्ली तक अग्निपथ विरोध की आग अब देखने को मिल रही है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में हमने ये तस्वीरें देखी हैं, अब दिल्ली में भी इसका विरोध हो रहा है। जो आईटीओ का गेट नंबर 5 है और पुराना पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक बाहर मेन रोड पर आप देखिए, ये जो बस है, इस बस में जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले छात्र से अलग अलग जो है छात्र संगठन से संबंधित है, वो यहाँ पर इस बस में डिटेन कर लिए गए हैं और वापस इन्हें यहाँ से ले जाकर छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ये यहाँ पर पहुंचे थे और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले यह जो है अपनी मांग रख रहे हैं और मांग कर रहे हैं। इनकी सबसे ज्यादा मांग ये है कि परमानेंट जॉब दी जाए, न कि ऐसी जॉब जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर हो और सिर्फ 4 साल के लिए हो। और खास बात यह है कि 4 साल के बाद उन्हें अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। क्या क्या मांग कर रहे हैं भाई? मगर आने वाले समय में फिर से 24 से पहले 10 लाख
तो देखिए ये मांग है छात्रों की, और अलग अलग जो उत्तर प्रदेश बिहार के बाद से दिल्ली में ये आंदोलन पहुंचा है, और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति जो है इसका नेतृत्व कर रहा है। आइसा और लेफ्ट के तमाम जो स्टूडेंट विंग है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो गेट नंबर 5 का मेट्रो स्टेशन है वहां पर पहले से ही पुलिस मौजूद थी, और पुलिस ने बाकायदा जैसे ही वो वहां पर पहुंचे हैं हाथों में प्लेकार्ड लेकर, और साथ ही साथ जो मिलिट्री में नया अपॉइंटमेंट को लेकर उनका विरोध था यहीं पर वो खड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने पहले ही यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देखिए उनके हाथों में ये प्लेकार्ड है, और साफ तौर पर उनमें कह रहे हैं कि 4 साल की संविदा पर सेना में बहाली की योजना अग्निपथ है। यानी जो अग्निपथ की स्थिति है वो दरअसल एक आग का रास्ता ही होता जा रहा है, और यही वजह है कि पुलिस ने इस 5 नंबर गेट पर अपनी मौजूदगी बना ली है। और साफ तौर पर जैसे जैसे टुकड़ियों में आते हैं ये छात्र, और जगहों के अपेक्षाकृत यहाँ पर जो आंदोलन में अंतर दिख रहा है वो ये कि टुकड़ियों में आते हैं, और उसके बाद जैसे ही कुछ ग्रुप को, प्रोटेस्टर्स को, आंदोलनकारियों को बस में बिठाकर डिटेन किया जाता है, तुरंत दूसरा ग्रुप पहुंच जाता है, इससे पहले कि पुलिस समझ पाती। यही वजह है कि आप देखिए कि सीआरपी के समेत जो तमाम दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। अब जल्दी से आपको एक बड़ी खबर पहुंचाएं आप तक। मथुरा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारी उतरे सड़क पर, और उसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी खबरें आ रही हैं। हाईवे पर यह पथराव भी हुआ है। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर पथराव की खबर आ रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की भी खबर आ रही है। यानी पुलिस बल देखिए किस तरीके से वहां पर जो आम लोग हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंदाजा नहीं था कि कुछ इस तरीके से पत्थरबाजी वहां पे होनी शुरू हो जाएगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी है, ये नौबत तक वहां पर आई है। तो ये हम हाईवे की बात बता रहे हैं जहां पर देखिए पथराव हुआ, और इसी के साथ साथ लंबा जाम भी आप देख रहे होंगे। वहां गाड़ियां रुकी हुई है, क्योंकि सामने से अगर पत्थर आ रहा है तो अंदाजा लगाइए लोग वहीं रुक के वहां से निकलने की किसी तरह कोशिश कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ अलग अलग जगहों पर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, हर जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर देखिए इस गाड़ी के पीछे ये लोग, जो आम लोग हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जो वहां सफर करने के लिए निकले थे, वो छुपते हुए बैठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने से आ रहा है पत्थर, और इसलिए वो अपनी गाड़ी की आड़ लेकर वहां छिप रहे हैं। ये शख्स, जो 2 लोग आप देख रहे हैं, जब पत्थर वहां बरसने शुरू हुए तो उसके बाद वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जवान वहां पर देखिए वो उनकी मदद भी कर रहे हैं कि आप यहां से निकलिए, मैं ढाल के तौर पर आपकी मदद करता हूं। तो इस तरीके की तस्वीरें हाईवे पर जहां पर पथराव हुआ है, स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं, ताकि वहां से प्रदर्शनकारी जो भारी तादाद में पहुंचे हैं, पत्थर चला रहे हैं, उन्हें वहां से किसी तरह हटाया जाए। तो ये प्रयास वहां पर मौजूद पुलिस बल की तरफ से। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ट्रेनों में आग लगाना हो, तोड़फोड़ करनी हो, ये अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें आ रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली में भी हालात कुछ ऐसे हैं। हल्द्वानी की भी तस्वीर हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संपत्ति का नुकसान सरकारी बिहार में दिख रहा है। यहीं से प्रदर्शन की शुरुआत भी एक तरीके से कह सकते हुई थी, क्योंकि रेलवे ट्रैक को रोककर जो छात्र थे, प्रदर्शनकारी थे, वो बैठे हुए थे। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर लूटपाट की भी खबर आई, तोड़फोड़ की भी खबर आई, और यहां अब बोगियों में आग लगाने की खबरें भी बिहार से उठकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब ये आग जो विरोध की है वो अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग हिस्सों से दिख रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सिकंदराबाद की तस्वीर है, जहां पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग पहुंचे हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही, सरकारी संपत्ति को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, जरा तस्वीरें आप देखिए। नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनका कहना है कि 4 साल के लिए सिर्फ रोजगार, उसके बाद क्या फिर हम रहेंगे बेरोजगार। सिकंदराबाद से हमारी सहयोगी सोनिया इस वक्त जुड़ चुकी हैं। क्या जानकारी मिल रही है, क्या अभी भी वैसे ही प्रदर्शन चल रहा है या इन लोगों को वहां से हटा लिया गया है? नहीं, ये लोगों अभी यहीं पे है। पुलिस यहाँ ये स्टूडेंट्स को हटाने की कोशिश कर रही है, पर स्टूडेंट्स यहाँ से हटने की नाम नहीं ले रहे। और अभी अभी आया है हमें खबर, जो 17 राउंड की फायरिंग यहाँ पे चल चुकी थी, जिनमें से 2 लोग बुरी तरह से घायल थे, और अभी इंफॉर्मेशन मिला है कि एक उनमें से मर चुका है, और वो वरंगल का नेटिव है। और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए कई एजिटेटर्स जो हमें बता रहे हैं कि ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनको एक कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है।
कब तक रुकेंगे यहाँ पे आप? सुबह से ये संघर्ष चल हाँ, रहा है? सुबह से चल रहा है। कल रात से हमारा जर्नी चल रहा था, सुबह से संघर्ष चल रहा है। हमारा एग्जाम जब तक कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं लिखाएंगे, तब तक हम नहीं रुकेंगे। और स्टेट की प्रॉपर्टी इतनी डैमेज कर चुके हैं आप, और जितना वायलेंट मेजर्स आपने यूज किया है ना, इतना डैमेज हुआ है, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हो? और प्रॉपर्टी डैमेज के साथ साथ आपका एक दोस्त मित्र मर चुका है, इस पे क्या कहना? मेरा एक मित्र नहीं, मेरे 2 मित्र मर चुके हैं, 4 मित्र घायल है। और ये प्रॉपर्टी जो डैमेज है, हम सबने मिलकर किया है। इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। क्यों बोले तो हमने 2 साल तक हमारा अभी एग्जाम पोस्टपोन बोल के बोले, 2 साल हो गए हमारे एग्जाम नहीं लिखा है। एग्जाम से पहले ये अग्निपथ नया स्कीम निकाल दिए, तो हमारा एग्जाम पहले लिखाना था कि नहीं लिखा है। पहले हमारा एग्जाम लिखाना। हम 4 साल से मेहनत कर रहे, मेहनत कर करके हमको फौज में जाना है, देश की रक्षा करना है, इसलिए यहाँ के खड़े है। नहीं तो हम किसी को भी मारने वाले थे, किसी को हानि नहीं पहुंचा है, कुछ नहीं पहुंचा है। टीएस पुलिस वाले, पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी यहाँ पे डट कर खड़े हुए हैं और आपको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मतलब आप शांति होकर यहाँ से क्यों नहीं निकल जाते और आपकी हल? ठीक है। और देखिए, इस बीच दरभंगा की भी तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ स्कूल बस आप देख रहे हैं, बच्चों की स्कूल बस फंसी हुई है, क्योंकि यहाँ भारी तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर पहुंचे हुए हैं। जैम जैसी स्थिति वहां पर नजर आ रही है। इन्हें हटाने की कोशिशें हुई, लेकिन ये लोग बार बार वहां पहुंच रहे हैं। ये दरभंगा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में अगर आप देखिए तो ये जो बस दिख रही है, स्कूल बच्चों की बस बताई जा रही है, जो वहां पर फंसी हुई है। लेकिन अभी देखिए, तस्वीरों से स्पष्ट नहीं हो रहा कि अंदर भी क्या कोई बैठा हुआ है, क्या उनको जाने की ये लोग इजाजत देंगे या नहीं देंगे। ये अभी थोड़ी देर में, जैसे हमारे सहयोगी कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे तो आपको तस्वीर और स्पष्ट करेंगे। लेकिन इस बीच जरा ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग विरोध करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी, जो लाइन से जो बस गुजर रही थी, उनको तोड़ के, उनके शीशे तोड़कर वो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, यानी उसमें तोड़फोड़ हुई है। इसके अलावा हम सिकंदराबाद, जहां हमारी सहयोगी मौजूद थी, वहां से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से भीड़ को हटाने में वहां पर मेहनत करनी पड़ी है। वहीं बिहार में अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं उग्र प्रदर्शन के बीच। ये देखिए, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये अब देखिए तस्वीरें आने लग गई हैं। उस बस के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे बच्चे रोते हुए आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। टीचर उनके पीछे बैठी हुई नजर आ रही है। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ हालात ऐसे हो जाएंगे। अब जब स्कूल से ये बस निकली है, उसके बाद वहां बीच में ही इस बस को रोक दिया गया है। वहां आप इससे पहले जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, उसमें आपने देखा सड़क पर लोग मौजूद हैं, गाड़ी आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस बस को भी गुजरने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। तो प्रदर्शन अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी हम देख रहे हैं, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी क्या तस्वीर है वहां पर देखिए, वो आपको बताए। ये स्कूल बस है, स्कूल के बच्चे अपने स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं। उसी बीच रास्ते पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो जमे हुए हैं, हटने को तैयार नहीं है। क्या वो तैयार होंगे? क्या ये बस आगे निकल पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि कोशिशें जो स्थानीय लोग हैं वो कर रहे हैं कि किसी तरह रास्ता खोला जाए, ताकि स्कूल बस जो है, जिसका कोई लेना देना इस पूरे कांड से नहीं है, उन बच्चों को वहां से जाने दिया जाए। इस बीच कुछ और भी जल्दी जल्दी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रेन की बोगियों में किस तरीके से हलचल तेज है, क्योंकि वहां सुरक्षा और बढ़ाई गई है। क्योंकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये लिखिए, बिहार के लखीसराय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धू-धू कर जलती ये ट्रेन आपको दिख रही है। इससे अंदाजा लगाइए प्रदर्शन कितना उग्र होता जा रहा है। बगल में अगर आप देखिए, बेतिया, वाराणसी, अलीगढ़ और गाजियाबाद की तस्वीरें भी साथ में हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप यहां भी देखिए प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में भी प्रदर्शन हो रहा है, हल्द्वानी में भी हो रहा है, आरा और समस्तीपुर में भी हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार सरकार शांति बनाने के लिए कह रही है, बावजूद इसके ये प्रदर्शन क्यों? सरकार ने एज लिमिट बढ़ा दी, 17 से 21 साल की जगह अब 23 कर दिया। वो भी सिर्फ, आपको यहाँ ये भी बता दें, सिर्फ 1 साल के लिए इस बार केवल। लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। 2 साल कोरोना में लोगों के बर्बाद हुए, सरकार ने इसके मद्देनजर 23 साल कर दी लिमिट इस साल के लिए। बावजूद इसके लोग अब मान नहीं रहे हैं। ये समाधान उनको समझ नहीं आ रहा है।
या सरकार अपनी इस योजना को समझा नहीं पा रही है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन रेल मंत्री की अपील इस बीच सामने आई है, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। ये रेल मंत्री का कहना है, रेल आपकी संपत्ति है, नुकसान ना पहुंचाइए। ये रेल मंत्री की तरफ से कहा गया है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने भी अपील की थी और ये कहा था कि आप शांति बनाए रखिए, ये आपके भले के लिए, आपके भविष्य को देखते हुए इस योजना को बनाया गया है। रेल मंत्री का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। तो ये अपील सामने आई, लेकिन अभी क्या इस अपील का कोई असर दिखता है ये देखना होगा। लेकिन इस बीच जरा अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें आ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों की, क्योंकि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पर आम लोग फंसे हुए। ये दरभंगा की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बच्चे घर लौट रहे थे स्कूल से, लेकिन इनकी बस को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए हैं, वो हट नहीं रहे हैं, ये बस आगे बढ़ नहीं पा रही। ये तस्वीर जरा देखिए, जो पीली बस देख रहे हैं इसके अंदर के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे थे, अंदर की तस्वीर ही आपको दिखा रहे थे। ये अंदर की तस्वीर है जहां पर ये बच्चा आप देख रहे हैं रो रहा है। इसको पता ही नहीं है कितनी देर बाद सड़क से ये लोग हटेंगे, उसके बाद इनकी गाड़ी आगे जा पाएगी, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। ये टीचर भी हैं जो अपील भी कर रही है वहां पर कि किसी तरह इस जगह को खाली करवाया जाए। आप देखिए सेना के जो जवान पहुंचे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो भीड़ सड़क पर इकट्ठा है, जिसने इस बस को रोक दिया है, आगे नहीं जाने दे रहे हैं, उन लोगों को वहां से हटाया जाए या फिर किसी दूसरे रास्ते से इनको भेजा जाए। ये कोशिशें वहां पर हो रही है। तो चुनौती यहां पर यह भी है कि आम लोगों को तकलीफ ना हो, उनको तकलीफों से बचाया जाए। साथ ही साथ यहां जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो कहीं और उग्र ना हो जाए, उन पर भी ध्यान रखना है। तो इस समय चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि अलग अलग जगहों से यही तस्वीर, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, हल्द्वानी हो, सिकंदराबाद हो, दानापुर हो, ये तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखाते चल रहे हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जहां बोगियों को आके हवाले किया जा रहा है, बसों को रोका जा रहा है, बसों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है और इसी के साथ साथ सड़क पर जमकर नारेबाजी हो रही है। कुछ लोगों को पकड़ा, हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली से भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। तो उग्र प्रदर्शन के बीच ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो स्कूल से अपने घर लौट रहे थे, उनको उनकी बस को रोका गया है। अब कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह सामने बैठे लोगों को हटाया जाए और बस को जाने दिया जाए। इस बीच जरा ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें हैं नवादा की, बिहार की, जहां से प्रदर्शन शुरू हुआ और ये प्रदर्शन कितना उग्र हो गया है। तस्वीरें देखिए, धुंधु करिए, पूरी बोगी जल रही है, आग की लपटें दिख रही है। हालांकि इस बोगी को अलग किया गया, उसके बाद और ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। ये चुनौतियां तो देखिए है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी चुनौती है कि अब इन सबको वापस ठीक करने में, एक बोगी फिर से उसके निर्माण में कितना पैसा लगेगा और वो पैसा हमारा और आपका ही लगेगा। बावजूद इसके वो लोग समझने को तैयार नहीं, जो प्रदर्शन के नाम पर अब ये सब कर रहे हैं। आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन कई बार ऐसी हरकतें आपके जायज प्रदर्शन को भी नाजायज कर देती हैं, क्योंकि आप ट्रेन की बोगियों को, सरकारी संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्लेटफॉर्म आप यहां लूटपाट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ट्रैक को तोड़ रहे हैं, तो इन सबको बनने में फिर बहुत वक्त लगेगा और तब तक दिक्कत किसी और को नहीं, सरकार को नहीं होगी, हमें और आपको ही दिक्कत होगी। ये अपील भी बार बार सरकार की तरफ से हो रही कि शांति बनाए रखिए। आपका अगर कोई मसला है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो उस पर बात भी हो सकती है। इस बीच सरकार ने उम्र लिमिट भी बढ़ा दी है, 17 से 21 साल थी, अब 21 से 23 भी कर दिया गया है इस साल के लिए, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से भर्तियां हो नहीं पाई थी। तो 23 साल की उम्र कर दी गई इस साल के लिए। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ ये बिहार से है, बेगूसराय, सीकर, लखीसराय, बक्सर, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ग्रेटर नोएडा से भी तस्वीरें आ रही है, सिकंदराबाद से भी तस्वीरें आ रही है, दानापुर से भी, वाराणसी में भी, वहां पर भी बसों को तोड़ा गया है, उनके शीशे तोड़े गए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जल्दी से अभी ये जरा देखिए। अग्निपथ विवाद पर तीनों सेना प्रमुखों का बयान भी आया है। क्या बयान है? जनरल मनोज पांडे कह रहे हैं, थल सेना प्रमुख, 2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। वहीं एडमिरल आर हरिकुमार, नौसेना प्रमुख, कह रहे हैं सेना नौकरी नहीं सेवा का जरिया है।
एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं 24 जून से शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया, यानी अब प्रक्रिया भी शुरू होनी है। लेकिन इस बीच ये नाराज लोग कैसे मानेंगे और ये उग्र प्रदर्शन कैसे खत्म होगा, ये भी एक बड़ी चुनौती सामने दिख रही है। तो एक तरफ ये प्रदर्शन, वहीं दूसरी तरफ जो तीनों सेना प्रमुख है वो सामने आए हैं। उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके के बयान दिए हैं, वो आपको जल्दी से सुनवाते हैं। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। फौज एक्चुअली एक सिर्फ नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फौज एक सर्विस है। मतलब आप देश सेवा कीजिए और देश सेवा में तात्पर्य है तो आपको फौज में आना चाहिए। तो ये फैक्ट है कि हमने कैप लगाया कि 25% ओनली विल बी टेकन फॉरवर्ड। ये तो इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन मेरिट। अब किसी भी एग्जाम या किसी भी स्कीम में आप जाओगे तो कंपटीशन तो होगा ही, तो उसमें द बेस्ट विल गेट सेलेक्टेड एंड विल कंटिन्यू। तो तीनों सेना प्रमुखों को आपने सुना, वहां वो अपील अभी भी कर रहे हैं शांति बनाए रखिए, इस स्कीम को समझिए। अब सवाल ये है कि क्या स्कीम अभी समझ नहीं आई या समझाने का जो प्रयास है वो अभी सही ढंग से नहीं है, क्योंकि यहां सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि 17.5 से 21 साल तक की जो उम्र है, कई उसमें 21 से 23 कर दी गई है, उसको बढ़ाया गया, लेकिन इस साल के लिए सिर्फ बढ़ाया गया है 2 साल की कोरोना की स्थिति को देखते हुए। साथ ही साथ सवाल ये कि 4 साल नौकरी के बाद आखिरकार आगे क्या करेंगे। वो भरोसा हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दिया है कि आप पुलिस की भर्ती हो या सरकारी जो और रिक्तियां निकलेंगी, भर्तियां निकलेंगी, उसमें उनको प्राथमिकता और वरीयता दी जाएगी, लेकिन उससे भी इनको संतुष्टि अभी फिलहाल दिख नहीं रही है। इसके साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया जिनके रिजल्ट आने बाकी है वो अभी तक साफ नहीं हो पाए, तो छात्रों को अभी फिलहाल इस योजना में अपना भविष्य दिख नहीं रहा है, और ना भविष्य देख पाने की वजह से कुछ ऐसी तस्वीरें हमें देखनी पड़ रही हैं। जहां राजस्थान की तस्वीरें आप देखिए, बिहार, गुरुग्राम, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को वहां पर एक्शन भी लेना पड़ रहा है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए। यहाँ ये बाइक आप देख रहे हैं दानापुर में, यहाँ पर इस बाइक में आग लगा दी गई है। गुरुग्राम में भी गुस्सा दिख रहा है, वहां पर आने जाने वाले लोगों को रोक के वहां प्रदर्शन हो रहा है तो उन लोगों को हटाया गया है। पत्थरबाजी भी, कई जगहों से खबर आ रही है कि पत्थरबाजी भी हुई है। ये भी देखिए, ये जो शक्ल देखिए, ये आपको ये वो युवा दिख रहे हैं जो सेना में जाना चाहते हैं। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो क्या ये विरोध की ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए कि आप रेल की बोगियां जो है, ट्रेन की बोगियां जो है, आप उसको आग के हवाले कर दीजिए? ये बड़ा सवाल है और यही सवाल वीके सिंह भी पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, भाई अगर आप सेना में जाना चाहते हो, देशभक्ति आपके अंदर है, तो आप देश की संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? सरकार के मंत्री क्या अपील कर रहे हैं वो जरा आपको सुनवाते हैं। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए
प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। ये रेडी टू जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। जहां जहां स्टेट्स में दंगे हो रहे हैं, क्या वो अपने युवाओं को ये आश्वासन दे सकते हैं? आग फैलाने की जगह क्या आश्वासन दे सकते हैं? पहले आश्वासन दे तो सही। वो आश्वासन कोई नहीं देना चाहता। वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह आग भड़कती रहे और उसका वो राजनीतिक फायदा उठाए। ये राजनीति की चीज नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है प्रोटेस्ट कराता है और कोई भी योजना है और लागू करने के पहले ही कुछ लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए भर्ती है और भर्ती होने के बाद जो है वो व्यक्ति जो भर्ती होगा वो रिटायर्ड फौजी माना जाएगा और एक मतलब एक योद्धा रिटायर्ड माना जाएगा जो पूरी तरीके से मेंटली फिजिकली फिट होगा